बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, घोषणा पत्र जारी किया है। उनको सप्लीमेंट्री वचन पत्र लाना पड़ा। उन्होंने पहले के वचन पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के अंदर शिवराज सिंह चौहान का इतना भय बैठ गया है कि जब भी कुछ बोलते हैं तो शिवराज सिंह करने लगते हैं। पहले उन्होंने वचन पत्र जारी किया था। 75 मुख्य बिंदु थे। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ को देख रही है। कमलनाथ जनता के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैंने कल 3 किसानों से बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कर्ज माफ के नाम पर झूठा प्रमाण पत्र दिया है। मुझे कल महू में किसान ने बताया कि कमलनाथ ने झूठा सर्टिफिकेट दिया है। कमलनाथ जी ने पहले के वचन पत्र में कहा था कि वो अनाज और सब्जियों पर बोनस देंगे, पर कोई बोनस नहीं दिया। जनता ने हमें वोट ज़्यादा दिया था। गलती से टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योगपति कमलनाथ जीत गया। कमलनाथ जी ने कहा था कि वो बेरोजगारों को 4000 भत्ता देंगे, पर नहीं दिया। राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की घोषणा की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया। साथ ही कमलनाथ बार बार लोकतंत्र पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कमलनाथ सेठ, लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं चलता। वो लोग कहाँ हैं? वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही पूरा मध्य प्रदेश मानते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जब देश में कोरोना फैल रहा था और इंदौर में तबलीगी जमात वाले आ रहे थे, तब कमलनाथ आईफा की तैयारी में लगे हुए थे। अब कमलनाथ से पूछा गया तो कोरोना वायरस पर, तब उन्होंने कहा था कि कोरोना अभी राजनीति में है, देखा जाएगा बाद में कोरोना को। शिवराज सिंह चौहान को बच्चों को लैपटॉप दिया करते थे, फीस दिया करते थे। कमलनाथ ने उन्हें भी बंद कर दिया। कमलनाथ ने तो विकलांगों की पेंशन तक बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखा है तो हो सकता है, लेकिन वो गरीब की चिंता करने वाले हैं। और इस चुनाव में आपके बोरी बिस्तर बांध करके मैं कहता हूं, जो दिग्विजय सिंह तो चाहते ही हैं कि एक्स गया बाई और जाए, तो ले दे के जिनकी कह रहे हैं आप, हमारे मीडिया के मित्र कह रहे हैं कि बच्चों के फोटो नहीं है, बच्चों के फोटो आ जाएंगे कल से। जो लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है कि नकुलनाथ होंगे या जयवर्धन होंगे, जो लड़ाई चल रही है कि गोविंद सिंह जो है कहते हैं कि लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, ये पहले नहीं कह रहे, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, सरकार के दौरान भी कह रहे थे कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैंने कहा था कि वो लोग अब कहां हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कहां है उनका चेहरा? जो सरकार चला रहे थे, आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। चुनाव 28 विधानसभाओं का है, उपचुनाव। मुझे तो लग रहा था कि छिंदवाड़ा की घोषणा करेंगे वो, कि 28 उपचुनाव में भी छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोच रहा हूं। अच्छी बात है, वैसे तो छिंदवाड़ा हमारा भी है, अब इन हिस्सा है मध्य प्रदेश का, हम भी चिंता करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही टेरिटरी मध्य प्रदेश मानते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कोरोना के बारे में जो संकट पूरे देश के अंदर रहा, इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, और उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों कि जनवरी माह के अंदर केंद्र की सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। जनवरी माह में तबलीगी जमात के लोग इंदौर के अंदर इकट्ठे होकर के सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एक क्वेश्चन जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कैसे होगा। इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड की तैयारी कैसे करें। तो इंदौर के अंदर भी जो बैठक थी, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक लाइन कमलनाथ जी ने कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की बात नहीं की। मैं बहुत प्रूफ के साथ कह रहा हूं। कहा था कि अनाज एवं सब्जियों पर हम बोनस देंगे।
मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने आज सप्लीमेंट्री 52 बिंदुओं पर जो आपने फिर से जारी किया है, इससे पहले के वचन पत्र में आपने कहा था अनाज और सब्जियों पर हम बोनस देंगे। किसी को 1 रुपया बोनस आपने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है? आपने कहा कि किसानों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर हम बोनस देंगे। जरा आप जवाब दीजिए कि आपके वचन पत्र, जब पढ़ ले वचन पत्र को भूल गए होंगे शायद, बहुत लंबा वचन पत्र था। मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, झूठ बोल के कैसे वोट पाया जाए। तब भी मध्य प्रदेश की जनता ने फिर भी वोट हमको ज्यादा दिया था। तकनीकी तौर पर 3-4 सीटों से गलती से इस देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। तो इसका जवाब कमलनाथ जी दें। डीजल और पेट्रोल पर छूट देने की बात की थी। आवास का अधिकार आपके वचन पत्र में था कि बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए और 450 वर्ग फुट का जमीन का टुकड़ा उनको देंगे। कमलनाथ जी, आप जरा याद कर लीजिए कि आपके वचन पत्र में आपने कहा था क्या। बेरोजगारी भत्ते के बारे में आपने नौजवानों के बारे में कहा था कि 4,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के नौजवानों से मीडिया के मित्र मेरे जानते हैं, जरा इनसे पूछना चाहिए। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए रियायती दर पर हम ऋण देंगे, इसके बारे में भी जरा कमलनाथ जी आप याद कर लें। रोजगार प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए अनुदान हम आपको देंगे। तो कमलनाथ जी, तुमने तो 15 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर रेडी पटरी छोटे छोटे लोग काम करने वाले उन स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए देकर के मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 महीनों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया। तो इसलिए मित्रों में, मीडिया के सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी का भी फोटो नहीं है। क्यों भैया, आ गया क्या? तो हो सकता है आ गया होगा। दिग्विजय सिंह जी का नहीं है, बाकी नहीं है, वो तो सब ठीक है। लेकिन जो है, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने भी इनसे विड्रॉ कर लिया है। चुनाव में मेरा चेहरा नहीं आया, क्योंकि मैंने जो कहा था तुमने पूरा नहीं किया। 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की बात उन्हीं राहुल गांधी ने की थी, जो आज तक आपने पूरा नहीं किया। उसका प्रूफ मैं राहुल गांधी को भी भेजेंगे इसको जरा। कांग्रेस के नेतृत्व का आपके माननीय उद्योगपति मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कैसे छल किया है। मैं सांवेर में था कल, सांवेर विधानसभा का वचन पत्र, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, कल मेरी उपस्थिति में वहां का वचन, हमारा जो संकल्प पत्र वो जारी हुआ है। बाकी अभी 27 तो सभी 28 एक साथ होंगे। कांग्रेस के नेता ने तो शिवराज जी को एक बार भूखा नंगा कहा, बीजेपी के नेता हर भाषण में बार-बार भूखा नंगा कहते हैं। किसको भूखा नंगा कह रहे हैं? शिवराज जी को। शिवराज जी तो गरीब आदमी हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, गरीबों को जानते हैं, दर्द जानते हैं। अध्यक्ष जी, आपका कहना यह है कि कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ है किसानों को। हाँ, ठीक है सर, कांग्रेस करी कर्जा माफ हुआ है। हाँ। आपकी सरकार विधानसभा में स्वीकार कर रही है, सत्यता क्या है सर? सत्यता मैं बता रहा हूं ना आपको। 6,000 करोड़ रुपए आपने बैंकों को एनपीए जमा किया है, जिससे डिफाल्टर सूची में किसानों से मांगने न जाए। आपने बचाव किया, केवल कर्जा माफ नहीं किया। एक और मैंने आपको उदाहरण दिया, आप एक सत्यता जांच कर लो। 26 लाख किसानों की पेन ड्राइव जो दी, वो कैसी पेन ड्राइव है, ये मैंने उदाहरण दिया है कि जिस किसान को 2018 में महू का किसान अपना कर्जा जमा कर चुका है बैंक में, उसको आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ऐसे है 26 लाख। झूठ बोल रहे हैं आप। 6,000 करोड़ रुपए भी जो आया वो एनपीए बैंक का जमा किया, जिसलिए डिफाल्टर किसान उससे बाहर हो जाएं। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की आपने बात की, वो नहीं किया। आपने इतिश्री करने के लिए वो सूची से बैंकों से डिफाल्टर
बाहर हो जाए, इसके लिए केवल आपने बैंकों को पैसा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। और दुर्भाग्य मित्रों, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। मुझे कल किसान मिले, मैं सावेर की कल सभा में गया था, मेरे पास 3 किसानों ने आकर के कहा, धर्मेंद्र, मांगीलाल जी गोरा, ये महू के किसान हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो सर्टिफिकेट है 51,090 रुपए का इनका जो कर्ज है, वो कर्ज इनको कमलनाथ जी के हस्ताक्षर युक्त ये प्रमाण पत्र है। 3 लोगों के हैं, एक के नहीं है, 3 के हैं मेरे पास। 3 किसान आए थे, उन्होंने ये सर्टिफिकेट कमलनाथ जी ने दिया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं कि ये किसान, इनकी किसान ऋण पुस्तिका के अंदर आप अगर ये देखेंगे तो ये 28/8/2018 को 51,090 रुपए किसान जमा कर चुका है। और आप उस किसान के कर्ज माफ करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही बात हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी तुमने किसानों को दिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक किसान आपसे पूछ रहा है, ये 3 किसानों के मेरे पास जिस प्रकार के वो जो हैं, इन तीनों किसानों के रिकॉर्ड हैं कि जो किसान अपना कर्जा जमा कर चुके थे, उनको आपने नंबर बढ़ाने के लिए फेक सर्टिफिकेट दिए, झूठ बोला, छल किया, कपट किया, किसानों से गद्दारी। कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के किसानों से गद्दारी की है तुमने। जिस गद्दार शब्द का आप उपयोग करते हैं ना, गद्दारी किया आपने किसानों से। तो किसान कर्ज माफी हो तो सर पर कुछ बातें इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को इतना भय हो गया है शिवराज सिंह चौहान से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि कहीं भी कुछ बात होती है तो उस भय से वो शिवराज सिंह चौहान इसी पर बखान, इसी बात का वो करने लग जाते हैं, कोसना प्रारंभ कर देते हैं, कैसे मैंने जो किया है उससे बच सकते हैं। पहले उन्होंने जो वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र के अंदर 75 मुख्य बिंदु थे। कमलनाथ जी ने कहा कि 974 हमारे बिंदु थे, उनमें से मैंने 590 पूरे कर दिए। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपको देख रही है, सुन रही है। और आपकी भाषा में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत जागरूक है। उसने 15 महीने के आपके वचन पत्र के उन वादों को 15 महीने में देखा है कि आपने क्या किया है। और उन 75 मुख्य बिंदुओं में से जो अब उन्होंने ही उल्लेख किया, किसान कर्ज माफी की जो बात उन्होंने की, इतना बड़ा झूठ, जिसको मैं सफेद झूठ कहूं, जनता के सामने बोलना, ये एक और अपराध कमलनाथ जी फिर आप कर रहे हैं। आपने कर्ज माफी के दौरान जिन बातों का उल्लेख किया, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आज। जो ऑफिशियल, हमारे मीडिया के मित्र भी कभी कहते हैं कि ऑफिशियल पटल पर किसान कर्ज माफी के जो 26 लाख का पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव के अंदर मित्रों में आप सबने ही सर्च किया है किसानों ने क्या कहा है। इतना बड़ा झूठ। वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको नवदुर्ग जो प्रारंभ हुए हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे 28 उपचुनावों में कांग्रेस ने अभी अपना एक और वचन पत्र जारी किया है। पहले तो उनको
जो उनका वचन पत्र था जिसको उनको लागू करना था उन 15 महीनों की सरकार में, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको सप्लीमेंट्री वचन पत्र लाना पड़ा। यानी आपने उन 15 महीनों में जो आपका पहले का वचन पत्र था उसमें कुछ भी नहीं किया। दूसरा मित्रों, आपने देखा होगा, आप सब लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे होंगे। उस वचन पत्र में उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की कि वचन क्या दिया है, केवल वो कोसते रहे। यानी अगर वो 4 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट जितना बोले हैं, उनमें मैंने गिना तो 5 बार तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। यानी वो वचन पत्र जारी कर रहे थे कि घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने किसी भी प्रकार का उल्लेख न करते हुए उस वचन पत्र पर कांग्रेस का बाकी नेतृत्व कहां है, वहां लोग जो बैठे थे उनके किसी के नाम का भी उल्लेख करना उन्हें उचित नहीं समझा। तो कांग्रेस की जो हालात है वो आपने इस वचन पत्र के उसमें देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।